Hello, welcome Himali. Hi ma'am, how are you? Good, thank you. So I have great pleasure in introducing आज के हमारे guest है Miss Himali Gada. She has done her PG post graduation in special education, masters in guidance and counseling. She's currently a visiting assistant professor at Department of Special Education, SNDT University, Juhu, and she's teaching B.Ed as well as diploma level students. She's also a visiting faculty at Department of Human Development, where she teaches BSc and MSc students. Currently, she is pursuing PhD in special education. Welcome once again, Himali. Thank you so much for coming to our channel. Thank you so much ma'am for inviting me. Thank you once again. So, Himali, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ADHD क्या है? Okay, so because ADHD is a न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर है वो एंड हम्म ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। हम्म ये जो डिसऑर्डर है इट स्टार्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड, चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है एंड अडल्टहुड तक वो कंटिन्यू करता है। बट हम्म अगर सही ट्रीटमेंट देते हैं, सही थेरेपी देते हैं या कॉम्बिनेशन दोनों की इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों की या अडल्ट्स की कोपिंग मैकेनिज्म्स जो होती है वो बेटर हो जाती है इसकी वजह से। हम्म एंड ये जो है एडीएचडी, ये जो क्वालिटी है ऑफ लाइफ उसको मतलब उसको नीचे डालता है। जैसे लाइक अगर बच्चा स्कूल में अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, ओके, बट बिकॉज ये चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, चाइल्डहुड से तो उसका जो प्रोग्रेस है, एकेडमिक प्रोग्रेस है, डे बाय डे वो घटते जाएगा। ओके सो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है जब आप एडीएचडी के सिम्टम्स को भी देखेंगे या एडीएचडी सिर्फ समझना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। जो साइंस है कॉमन साइंस तो क्या कैन यू थ्रो लाइट ऑन दैट? सो जब मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, अगर मैंने उनको इनअटेंशन की बात की है, ओके, वो अपने टास्क को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकेंगे। लाइक मैंने होमवर्क के लिए उनको सम्स दिए हैं, तो वो होमवर्क करने में बहुत घंटे, बहुत समय लगा देंगे एंड मेंटल एफर्ट, बिकॉज उसमें स्टेप्स की बहुत ज्यादा है। एडिशन सम्स है या इंग्लिश का कोई होमवर्क है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, उसमें उनको बहुत टाइम लग सकता है, तो उनका ध्यान उतना लगेगा तो वो टास्क पे वो अटेंशन नहीं दे पाएंगे, सस्टेन नहीं कर पाएंगे। दूसरा है कि वो बहुत डिसऑर्गेनाइज रहते हैं, क्यों हम्म ना उनकी चीजें वो यहाँ वहां रख देंगे, उनकी चीजें वो भूल जाएंगे, बहुत सारी केयरलेस मिस्टेक्स भी करेंगे कुछ काम के लिए, तो वहां पे भी वो बहुत गड़बड़ कर सकते हैं। तीसरा, जब मैं उनको बोल रही हूँ कि इंस्ट्रक्शंस है, अगर सपोज मैंने किसी को मल्टी स्टेप इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो हम्म उनको वो इंस्ट्रक्शंस समझ में नहीं आएंगे। बिकॉज इतने सारे, लाइक सपोज मैं एग्जांपल दूं कि रोहन, तुम अपनी बैग में से ये ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक निकालो, 66 पेज नंबर निकालो और सेकंड पैराग्राफ में सेकंड वर्ड हम वहां से रीड करेंगे। मैंने इतने सारे इंस्ट्रक्शंस उसको दे दिए, तो जब तक वो इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करेगा वो तब तक है ना सिर्फ अपनी बैग में से एक बुक निकाल के रखेगा बस, वो चैप्टर तक पहुंचेगा ही नहीं, बिकॉज मैंने इतने सारे उसको इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। सो हम्म वो भी एक प्रॉब्लम हो सकेगी उन बच्चों में। देन हम्म उनके हैंडराइटिंग, नाउ बिकॉज उनकी हैंडराइटिंग या फाइन मोटर स्किल्स बुरी हो सकती है। क्यों? बिकॉज इतना अगर मुझे ड्राइंग करना है, मुझे कुछ और एक्टिविटी करनी है, द थिंग इज वहां पे मुझे बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा। सो हम्म। वहां पे हैंडराइटिंग में कलरिंग एक्टिविटीज उनको पसंद नहीं आएगी करने में। लेकिन अगर एक पेरेंट ने ये देखा कि उसके बच्चे के साथ ये हो रहा है, बार बार स्कूल से कंप्लेन आ रही है, घर में भी उसने देखा कि ये सारी बिहेवियर्स देख रही है वो, तो उसे क्या करना चाहिए? द वेरी फर्स्ट थिंग फॉर पेरेंट्स, मतलब आई बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट थिंग फॉर पेरेंट्स इज दैट बच्चे की कंडीशन को छुपाना नहीं चाहिए। बहुत बार, बिकॉज इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि बहुत बार पेरेंट्स बच्चे की कंडीशन को छुपाते बिकॉज उनको डर लगता है कि सोसाइटी क्या कहेगी अगर मेरे बच्चे की प्रॉब्लम सबको पता चल जाए। हम्म दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, इफ आई एम सेइंग, बच्चे को, बच्चे के पेरेंट्स को बहुत ही कंडीशन के बारे में पढ़ना चाहिए। लर्न मोर अबाउट एडीएचडी, एडीएचडी क्या है, मेरा बच्चा कैसी हरकतें कर सकता है, उसको कहाँ हार्म होगा,
वो उनको एडीएचडी के बारे में पढ़ना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। देन उनको अपने बच्चे में बहुत सारे सिम्पटम्स रिकॉग्नाइज़ करने चाहिए। कि हाँ, ये मेरा बच्चा कर रहा है, 6 महीने तक कर रहा है, 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तो ये ऐसा कर रहा है, 2 सेटिंग्स में मुझे देखने दो वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब आपने ये सारे बिहेवियर्स ऑब्ज़र्व कर लिए हैं, तो आप बेझिझक जो एक्सपर्ट्स हैं फील्ड में, आप उनसे बात कीजिए, कि मैं आगे क्या करूँ इस चीज़ के लिए? Okay. कभी-कभार मैंने देखा है लाइक दैट इज़ टू अर्ली बट वो मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ लाइक एज 6 से भी मैंने देखा है, बट वो मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। बट एज 7 से बिकॉज़ वो फॉर्मल इयर्स है स्कूलिंग के, तो आपको वो ज़्यादा जो भी आपको सिम्पटम्स है, वो आपको ज़्यादा दिखेंगे एकेडमिक चीज़ों में। तो Hmm. वो आपको बेटर सपोर्ट भी करेगा, एविडेंस भी देगा, तो उसके वजह से एज 7 से आप स्टार्ट कर सकते हैं असेसमेंट्स। Okay. Okay. Great. Great. That was great information, Hemali. Thank you so much. I'm looking forward to having you again. श्योर मैम, इट्स माय प्लेज़र to help you out. Thank you so much. Thank you. And it's a request to everyone. Please, ma'am is doing a wonderful job. Ma'am is doing a wonderful work. All the information what she's going, please take them seriously. And it's definitely going to help every one of you. Thank you so much. Thank you, dear. Yeah. Thank you.